तृणावर्त जानते हैं? गर्मियों में, हाँ, गोल गोल हवा अब तो नहीं चलती, शहरों में देखने को नहीं मिलती। बचपन में जब हम गांव में थे तब वो गोल गोल हवा बहुत देखने को मिलती थी, और वो हवा ऐसी होती है कि उसके चक्कर में जितनी भी चीजें आती हैं उस सबको साथ में उड़ा कर ले जाती है। वही है ये तृणावर्त दैत्य। और ये तृणावर्त दैत्य जो कंस मामा ने भेजा है, भगवान विराजमान है, बड़ी तीव्र गति से तृणावर्त दैत्य आया और भगवान को उड़ाकर आकाश की ओर ले गया। जब आकाश की ओर ले गया तो भगवान ने कहा, अच्छा मामा जी हमारे साथ खेल खेलते हो। भगवान ने इतनी तेजी से प्रहार किया कि एक ही प्रहार में तृणावर्त का सत्यानाश हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। वसुदेव महाराज को विचार आया कि दो पुत्र मेरे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है और अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं, और जब अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, बोले आप कृपा करिए, हमें लगता है दोनों पुत्रों के आनंद में आनंदित हो गए हैं नंद बाबा, और वो भूल गए हैं पुत्रों का नामकरण संस्कार कराना, इसलिए आप जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, नंद बाबा कोई भी कार्य करते हैं तो चोरी छुपे नहीं करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ करते हैं। और कहीं अगर ये बात कंस को पता चल गई तो दोनों बालकों के प्राण संकट में आ जाएंगे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कार्य को करिएगा। गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा ही होगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, और जैसे ही गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने देखा, बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया, और बड़े प्रेम के साथ गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने अपने भवन में लेकर के आए और बड़े प्रेम के साथ उनके चरणों को धुला, उनका पूजन किया। कैसे हैं प्रभु आप? बहुत अच्छा हूं, हमारा तो एक ही काम है, नामकरण संस्कार कराना, शादी कराना, विवाह कराना, कुंडली देखना, यही काम है हमारा। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ये बात कही, नंद बाबा ने कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अभी तक मेरे भी दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। दो पुत्र हैं मेरे घर, दोनों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आपका आगमन हुआ, आप जैसा संत महापुरुष मुझे और कहां मिलेगा। मैं तुरंत नामकरण संस्कार की तैयारी करता हूं, आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। नंद बाबा की बात को सुनकर के गर्गाचार्य जी ने कहा, ठहरिए नंद जी, मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते प्रभु? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप कोई भी कार्य चोरी छिपे तो करते नहीं है, बड़े धूमधाम से करते हैं। और मैं हूं वसुदेव के कुल का कुलगुरु। वैसे भी इस समय कंस को ये शंका है कि आपका ही पुत्र कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, ये शंका है। और यदि कहीं मैंने आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया तो चूंकि मैं वसुदेव के घर का कुलाचार्य हूं, कुल का आचार्य हूं, तो शंका यकीन में नहीं बदल जाएगी क्या कंस की? और फिर संकट आपके पुत्रों के बढ़ जाएंगे प्रभु। इसलिए
आप अपने कुल आचार्य से ही नामकरण संस्कार कराएं। नंद बाबा ने कहा यदि हम किसी को न बताएं तब जरूरी है कि हम बता के करें। हम चुपचाप गौशाला में, अरे हमारे पुत्रों की खुशियां अधिक आवश्यक हैं या ढोल बाजे गाजे और प्रचार प्रसार अधिक आवश्यक है? हमारे पुत्र प्रसन्न रहें, हमारी संतानें खुश रहें, हमारी संतान प्रसन्न रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हम शांति से ही पुत्रों का नामकरण संस्कार आदि कर लेंगे, अलग से करने की धूमधाम से बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप तैयारी करिए, हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कर देंगे। गौशाला में सुंदर व्यवस्था बनाई है गर्गाचार्य जी ने। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहादयः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नामकरण संस्कार कर रहे हैं। रोहिणी मैया की गोद में जो बालक है बलभद्र भैया, बोले बलभद्र भैया की जय हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं जो बड़ा पुत्र है रोहिणी का, रोहिणी पुकारा जाएगा। जो बड़ा पुत्र है रोहिणी का, रोहिणी पुकारा जाएगा। संकर्षण करके लाया गया, संकर्षण नाम कहाएगा। हल मूसल होंगे अस्त्र सुनो, हलधर भी पुकारा जाएगा। बल में होगा सबसे ज्यादा, बलभद्र पुकारा जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा जो रोहिणी का पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है वह रोहिणी कहाएगा। और चूंकि इसका जो अवतरण हुआ है ये संकर्षण करके योग माया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। इनका जो प्रमुख अस्त्र होगा वो हल होगा, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाएगा। बल में सबसे अधिक होगा, इसलिए इन्हें बलभद्र भी पुकारा जाएगा। बोलिए बलभद्र भैया की जय हो। अब नंबर आया गोविंद का। भगवान को देखते ही गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। मुंह खुला का खुला रह गया, नेत्र खुले के खुले रह गए और एक टक भगवान की तरफ देख रहे हैं गर्गाचार्य जी। दोनों माताएं विचार करने लगी क्या बाबा पधार गए क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं बाबा चले गए हो? यशोदा मैया ने कहा बाबा को जाना ही था तो मेरे ही घर मिला था। अब उनकी तो लगी समाधि, भगवान को देखते ही समाधि लग गई, नारायण को देखते ही समाधि लग गई। बड़ी देर बाद बाबा जी की समाधि खुली और जब समाधि खुली तो मैया यशोदा ने कहा क्या हो गया था बाबा, कहाँ चले गए थे? तुम्हारी तो सांस सब बंद। हम तो बहुत डर गई, कहीं बाबा सिद्धार्थ तो नहीं गए? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं देवी, मैं तो सोच में पड़ गया था तुम्हारे इस बालक का नाम क्या रखा जाए। क्योंकि ये समय समय पर
जैसे इसके कर्म होंगे, जैसे ये काम करेगा, वैसे ही अपने आप खुद ही रख लेगा। किसी को नाम रखने की जरूरत ही नहीं है।